गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 की वजह से मिड मार्च के बाद हमारी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। तो ऑडिटिंग की क्लासेस को आगे हम कंटिन्यू रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उनको आगे क्लासेस लेने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उसको समझने का प्रयास करें। आज हम ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट रिपोर्ट वाले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम आज व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंटेंट इंक्लूड इन ऑडिट रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट, इन टॉपिक्स को हम ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कि ऑडिटिंग होता क्या है। व्हाट इज ऑडिटिंग? जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो, जैसे कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं और अलग अलग जगह पर बिखरे हुए होते हैं। उन इन्वेस्टर्स के लिए यह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एक साथ मिलकर कंपनी को ऑपरेट करें, कंपनी को मैनेज करें। तो फिर वह लोग क्या करते हैं कि अपने ही लोगों में से कुछ प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, तथा वही लोग कंपनी के मैनेजमेंट को संभालते हैं। तो जो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स द्वारा जो मैनेजमेंट को चुना जाता है, वही मैनेजमेंट कंपनी के लिए रिपोर्ट्स तैयार करवाते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करवाया जाता है कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा। कंपनी का मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करवाने के बाद उस रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करवाने के बाद उस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं तथा उस रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स हैं, वह इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि कंपनी की रिपोर्ट को देख के या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के यह पता लगा लें कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वह सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वह सही है या नहीं है, कंपनी का जो व्यू प्रेजेंट किया हुआ है वह ट्रू और फेयर है या नहीं है, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं किए गए हैं या कोई अशुद्धियां तो नहीं रह गई हैं, कोई एरर्स तो नहीं रह गई हैं। ये इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के नहीं पता लगा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो कि ऑडिटर होता है। अपॉइंट्स ऑडिटर इन ऑर्डर टू चेक एंड रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है तथा यह बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तथा कंपनी के ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर कंपनी का जो ऑडिटर है वह कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। उसके बाद ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद अपना जो ओपिनियन है वो एक रिपोर्ट के अंदर देता है। उसी को हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? विथ एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर है अपना ओपिनियन देता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वह ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ऑडिटिंग की डेफिनेशन। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। अब जो ऑडिटिंग है वह एक स्वतंत्र जांच है, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा की जाती है जो कि जिसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होता है। कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जांच होती है, वह किसी भी एंटिटी की जा सकती है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो सकता है। और ये जो एग्जामिनेशन है वह यह जानने के उद्देश्य से किया जाता है कि ऑडिटर का क्या ओपिनियन है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। यह जो चेकिंग है वह केवल ऑडिटर की राय प्रकट करने के लिए, उसका ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए की जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिटर का क्या ओपिनियन है, उसकी राय में वह सही है या नहीं है। ऑडिटिंग
दूसरे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चिट्ठे व लाभ-हानि खाते और इससे संबंधित पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों की उस जांच को कहते हैं जिससे उसे ऑडिटर को प्राप्त सूचना, स्पष्टीकरणों तथा पुस्तकों के आधार पर यह विश्वास हो जाए कि उसकी राय में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं। इसीलिए ऑडिटिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर का क्या काम होता है? वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करता है, उन ऑडिटिंग के एविडेंस कलेक्ट करता है, जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके पीछे जाकर उनके एविडेंस को चेक करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके बिल्स को चेक करता है, वो किस डेट का है, किस अमाउंट का है, जो अमाउंट लिखी हुई है वही उस बिल के अंदर है या नहीं है, सारे एविडेंसेस को चेक करता है, वाउचर्स को चेक करता है। उन सबको चेक करने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं उनकी अमाउंट्स को चेक करता है, उनकी टोटल्स को चेक करता है, कहीं कोई फ्रॉड या एरर्स तो नहीं रह गए हैं, ये सब वो चेक करता है। फिर उसके बाद ऑडिटर ये चेक करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग किए गए या नहीं किए गए, जो कंपनी के ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS जो भी एप्लीकेबल होते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इन सबको भी ऑडिटर देखता है। तो ऑडिटर जब अपनी सारी चेकिंग कर लेता है तो उसके बाद वो अपना ओपिनियन बनाता है। ऑडिटर अपने एविडेंसेस जब चेक कर लेता है उसके बाद वो देखता है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई है, ये चेक करता है। उसके बाद वह यह देखता है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। जब वह यह सब कुछ चेक कर लेता है उसके बाद ऑडिटर अपना ओपिनियन एक रिपोर्ट के अंदर देता है। उसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग का काम कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट इशू करता है, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर विच एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड। जिस काम के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, ऑडिट रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए ही किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। तो ऑडिटर जब वो सारे जांच कार्य कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वह एक ऑडिटर का काम होता है कि वह एक रिपोर्ट बनाता है संक्षिप्त, जो उसने सारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के अंदर जो सारा काम किया उसका एक निचोड़ बनाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिटर जब अपना काम के बीच में भी जब कोई रिपोर्ट बनाता है, जैसे कि वो ऑडिटिंग का काम कर रहा है उसके बीच में भी अगर वो कोई रिपोर्ट बनाकर देता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट। और ये जो एंड में जो रिपोर्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। अब एक डेफिनेशन दी है, लंकास्टर ने परिभाषित किया है, एक रिपोर्ट एकत्रित तथा विचार किए हुए तथ्यों का एक ऐसा विवरण पत्र है जो इन व्यक्तियों को संक्षिप्त एवं स्पष्ट सूचना देने के लिए बनाया जाता है जिन्हें उन विषय संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती। रिपोर्ट जो है सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें से इंफॉर्मेशन उनके एविडेंस चेक करने के बाद रिजल्ट्स निकाले जाते हैं और फिर उन पे विचार किया जाता है ऑडिटर द्वारा। तो एक संक्षिप्त और स्पष्ट सूचना देने के लिए बनाया जाता है उन व्यक्तियों के लिए जो इस विषय से संबंधित ज्ञान नहीं रखते हैं। ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट वह डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंपनी जिसकी की ऑडिटिंग की गई है के संबंध में लोगों के विचार बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। ऑडिट रिपोर्ट है वह लोगों के बीच ईमानदारी का भी प्रतीक होती है। लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर ऑडिट रिपोर्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई अशुद्धि नहीं है, तो लोग यह आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे जो साथी हैं उनके द्वारा उन पर विश्वास किया जा सकता है ईमानदारी से। जो साझेदारी, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो वो पार्टनर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज अगर है तो वो सोसाइटी के सदस्य एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और जो कंपनियां हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट कर सकती है। जो डायरेक्टर्स या जो मैनेजमेंट है वह एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकता है कि इन ऑडिट रिपोर्ट अगर सही है तो कंपनी के अंदर कोई अशुद्धियां नहीं है, किसी भी पर्सन के द्वारा कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा है अगर ऑडिटर की राय में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट है फॉर द शेयर होल्डर्स। अब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वह कंपनी के मालिक होते हैं, वह कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब वह लोग
एक साथ इकट्ठा होकर कंपनी का मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग कंपनी के लिए प्रतिनिधित्व चुनते हैं और वही लोग रिप्रेजेंटेटिव, और वही लोग कंपनी को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, और उनके द्वारा अपने एम्प्लॉयज से काम करवाया जाता है। तो जब हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैलेंस शीट एंड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब कंपनी के शेयर होल्डर्स इतने केपेबल नहीं होते, वह यह समझने में समर्थ नहीं होते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वह क्या बताना चाह रहा है, और बिना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं से वह यह पता नहीं लगा सकते कि कंपनी के जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वह ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कंपनी के जो जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हैं उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसके लिए ऑडिटर जो शेयर होल्डर्स हैं वह एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो कि कंपनी की ऑडिटिंग करता है, और वह ऑडिटिंग का काम करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट देता है। तो यह जो रिपोर्ट है वह शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वह शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करती है। जो शेयर होल्डर्स ने अपने ही लोगों में से कुछ लोग चुने होते हैं प्रतिनिधित्व के लिए। अब वो लोग कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, और उनके द्वारा लगाए गए पैसे का सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए ऑडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑडिटिंग के बाद ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू उनको पता लग जाता है। नेक्स्ट है फॉर द डायरेक्टर्स। अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वह सारा काम खुद तो मैनेज नहीं करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट का काम होता है नीति निर्धारण करना, प्लानिंग करना। प्लानिंग के बाद वो अपना काम लोअर जो मिडिल और लोअर जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको दे दिया जाता है। अब वह लोग कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं कर रहे हैं, कोई अशुद्धि उनकी वजह से कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई है, वो अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह सब चेक करने के लिए तथा अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ईमानदारी का प्रमाण होता है ऑडिट रिपोर्ट की। अगर कोई एरर नहीं आती है तो डायरेक्टर्स और कंपनी का मैनेजमेंट आश्वस्त हो जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, क्रेडिटर्स। अब जो क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो ऑडिटर है वो बाहर का निष्पक्ष पर्सन होता है, और क्रेडिटर्स को यह विश्वास होता है कि वह पर्सन निष्पक्ष रिपोर्ट देगा, जिस पर कि वह विश्वास करके कर सकता है कि वह रिपोर्ट ऑडिटिंग की जो वह और कंपनी की जो वह फाइनेंशियल कंडीशन है वह सही है, और उसके बेसिस पे वह डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है ऑडिट रिपोर्ट की? ऑडिट रिपोर्ट एक निष्पक्ष पर्सन द्वारा ऑडिटिंग की जाती है। तो ऑडिटिंग के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर को भी यह विश्वास हो जाता है कि उनको टैक्स का लॉस नहीं होगा। ऑडिटिंग के अंदर अगर ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो वह और टैक्सेशन एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स को वह चेक करेगा। तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स को विश्वास हो जाता है कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वह सही हैं। नेक्स्ट है फॉर द गवर्नमेंट। सरकार को भी यह विश्वास हो जाता है कि संचालक अधिकारियों का शोषण, अंशधारियों का शोषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वह मैनेज नहीं करते हैं कंपनी को डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। जो डायरेक्टर्स हैं वह कहीं शेयर होल्डर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इससे आश्वस्त हो जाती है। इस ऑडिट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह की होती है? फर्स्ट है क्लीन और अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, सेकंड है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, थर्ड है एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट, फोर्थ है डिस्क्लेमर रिपोर्ट। मेनली तो रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट दो तरह की होती है, क्लीन एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और नेक्स्ट है क्वालिफाइड रिपोर्ट। और ये जो दोनों होते हैं ये ओपिनियन होते हैं, लेकिन हम इनको भी ऑडिट रिपोर्ट में तो हम मान सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट चार तरह की होती है। क्लीन एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। फर्स्ट हम समझते हैं क्लीन एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। जब अंकेशक की रिपोर्ट में जिन बातों का समावेश होना चाहिए उसके संबंध में अंकेशक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है
उसको यह विश्वास हो जाता है कि जिन बातों का समावेश होना चाहिए उसकी उसने जांच कर ली है, अंकेशक को ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अनियमितता या अशुद्धि नहीं मिली है और उसको कोई शिकायत नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं सही है, उचित चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके संबंध में उसे कोई संदेह अगर नहीं है तो वह अपनी ऑडिटिंग के ऊपर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी क्लीन रिपोर्ट देगा। इसको हम बोलते हैं स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट हिंदी में। अब अंकेशक ने कौन कौन से काम कर लिए हैं, वह है एडुकेट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, मतलब पुस्तकों और खातों की अच्छे से जांच कर ली है। नेक्स्ट है फॉलो अप ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं उनका पालन किया गया है। नेक्स्ट है परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रिया को अपनाया है, ऑडिटर ने जिन कंपनी के अंदर कोई परिस्थितियां ऐसी आई है तो ऑडिटर ने उन परिस्थितियों के अनुकूल काम किया है और उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करते हुए अपना काम किया है। तो ऑडिटर इन सब बातों से अगर संतुष्ट हो जाता है तो वह इसके ऊपर अपनी क्लीन रिपोर्ट देगा कि उसकी राय में उसको कहीं कंपनी के अंदर कोई अशुद्धि अनियमितता नहीं मिली है और उसको कंपनी के वित्तीय विवरणों के सही एवं उचित होने के पीछे कोई संदेह नहीं है। ये हो गई हमारी क्लीन एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। नेक्स्ट होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट।